चलिए देखिए, मैथ की जब बात आती है तो आपको कितनी आती है इसका कम महत्व है अगर आप कंपटीशन में जाते हैं। हम तुम्हें बता रहे हैं कि लगभग 120 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं 120 मिनट में, जिसमें 20 मिनट आपके कम से कम सीट भरने में चले जाते हैं। तो आप समझ जाइए 100 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं। वही प्रश्न जो आप यूपी बोर्ड में लगभग प्रश्न वही आते हैं जो यूपी बोर्ड में एक प्रश्न 7 से 8 मिनट में करते हैं इंटर में, वही प्रश्न आपको 45-50 सेकंड में करना होता है। आपको उस 150 प्रश्नों में 130 प्रश्न आते हैं, लेकिन हल करके आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा 40 या 50 प्रश्न हल कर पाएंगे आप। एक ऐसा छात्र जो आपसे बहुत कमजोर है लेकिन वो ट्रिक जानता है तो वो आपको 130 आते हैं और उसे केवल 90 ही आते हैं और ट्रिक के द्वारा वो 85 क्वेश्चन कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा और तुम जिंदगी भर असफल ही रहोगे। इसलिए अभी से हर चीजों की ट्रिक सीखो। जैसे कि हमने कम से कम 8 से 10 वीडियो 10 कम से कम ऐसे तो डाले हैं जिससे कैलकुलेशन आप इतनी फास्ट कर सकते हैं कि 15 सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हैं। चलिए, हम जैसे कि जो सवाल लिख रहे हैं तुम सोचोगे कि इसको तो हम भी हल कर देंगे, हम कह रहे हैं हल आप कर दोगे, बिल्कुल है, 5 का भी लड़का उसको हल कर देगा, लेकिन कितनी जल्दी हमें आंसर देना है, बात ये होती है। जैसे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, 5-6 भिन्न दिए होती हैं, उसमें ऑप्शन पूछता है कि बड़ी भिन्न कौन है, 4 ऑप्शन दिया होता है। तो आप भाग दे के करेंगे तो भी आप कर लेंगे, लेकिन कम से कम 3-4 मिनट में उसको करेंगे। और हमने कहा है कि कितनी जल्दी हो जाना चाहिए, इसको तो 15 से 20 सेकंड में ही हो जाना चाहिए। क्यों कि बिल्कुल सरल सवाल है, कठिन सवाल में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए इन सवालों को कैसे किया जाता है। जैसे कि हम एक सवाल लिख रहे हैं, यहां पर लिखा है आपका 2/5, 3/7, 1/6 और 7/9। इसमें आपसे बड़ी भिन्न पूछी है, मान लो 2-3 को जरूरी नहीं कि 4 दिए हों, और भी दे सकता है कि 9/17 और 16/18 कुछ ऐसा दे सकता है। इसमें छोटी या बड़ी भिन्न बनाना है तो आप कैसे बताओगे, बताओ? भाग दोगे पहले सबका, फिर ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? हम कहते हैं इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बनाओ। देखिए इससे कितने प्रकार के सवाल हल होंगे। पहले हम बताएंगे तुम एक छोटी बड़ी भिन्न, फिर इसके बताएंगे इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। ऐसा भी प्रश्न आता है कि निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको, या निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आप जानते होंगे, लेकिन हम इसी का कह देंगे भिन्न दी हुई है, इसका लासा ज्ञात करो, मासा ज्ञात करो, नहीं कर पाओगे। ये जो दिया है इसका कहते हैं लासा ज्ञात करो, कर लोगे क्या? मासा ज्ञात करो। इसी तरीके के प्रश्न भिन्न से जो आते हैं वो कंपटीशन में अक्सर आते रहते हैं। चलिए पहले हम छोटी और बड़ी भिन्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? छोटी और बड़ी भिन्न की बात। आपको क्या करना है, तुरंत अंश में 10 से गुणा कर दो सब में, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि सबका अंश क्या है, छोटा है और हर बड़ा है। भाग देने में तो दशमलव में आएगा, कठिनाई होगी कि नहीं होगी थोड़ी। तो क्या करें हम, 10 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 20/5, ये क्या हो जाएगा 30/7, ये क्या हो जाएगा 10/6, ये क्या हो जाएगा 70/9, ये क्या हो जाएगा 90/17, ये क्या हो जाएगा 160/18। अब इसको सरल कर दे, चाहे सरल कर लेते तो कितना आ जाता है, ये इसी को 8/16, 9 दूनी 18, 8/9, तो अब क्या हो जाएगा 80/9। पहले सरल कर लेते हैं। अब देखिए इसका भाग दे दो, इसमें क्या आ जाएगा 4, इसका भाग दो 7×4 28, कितना बचा 2, तो 7 दूनी 14, इतने तक दे लो बस। 6 कदम 6, कितना बचा 4, फिर कितना हो गया 40, तो कई बार जाएगा 6 बार। फिर इसका इसमें भाग दे दो, कई बार जाएगा 9×7 = 63,
और कितना बचा? आए 7। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 17 का भाग दे दो। आए कितना बचा? 5। तो कितना हो गया? 5 बचा था ना। 17 दूनी 34। 17 का 51 ज्यादा हो जाएगा, इसका इसमें भाग दे दो। 9 बार 8 बार जाएगा, तो कितना बचेगा शेष? 9 ठीक 72 8। तो कितना हो गया फिर? 8। अब देखिए इससे तुरंत देख लो सबसे ज्यादा इसमें कौन है? 8.8। तो बड़ी भिन्न कौन सी है इसमें? बड़ी भिन्न कौन सी है? 8/9, क्योंकि किसके सामने आया है सबसे बड़ा। अब छोटी भिन्न कौन सी है इसमें? सबसे छोटा क्या आया है? छोटी भिन्न 1/6। ये चेक हो गया, क्योंकि हमें सही आंसर तो देना नहीं कि पूरे पूरे अंकों तक दे। तो सबसे बड़ी गलत कर दिया हमने, चलो ठीक है। गलत ये कर दिया कि इसी से हम आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिखा सकते थे, और गलत कुछ नहीं हो गया। छोटी बड़ी भिन्न पूछी थी तो ये हो गई। बाकी आप भाग दोगे इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, बहुत टाइम लगेगा। अब तुम सोच रहे होगे हमने 15-20 सेकंड का, 2-3 मिनट हो गए, हम समझा रहे हैं इसलिए 2-3 मिनट हो गए। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम। अगर लिखा हो मान लो कि आपका 5/6, 1/3, 2/5 और 3/7, इसमें आपको बताना है छोटी बड़ी भिन्न। हमने कहा कि आज तुरंत 10 से गुणा कर लो काहे में, कितना आ जाएगा? 10/3, 20/5 और 30/7। देव भाग कै बार जाएगा? 8 छंग 48 और 6 दूनी, अरे यार 2 शेष बचा, 6 तिरका 18। ठीक, इसका इसमें भाग दिया तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 5 चौको 20 और 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। ठीक, तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी हुई? बड़ी भिन्न हुई आपकी। सबसे बड़ा क्या आया इसमें? तो किसका आया? 8/6। तो बड़ी भिन्न ये हो गई। छोटी भिन्न कितनी हो गई? 1। सबसे कम किसका आया है? इसका। तो 1/3। सवाल यही होता, 4 विकल्प दिए होते हैं। ठीक, बस हम क्या तुम्हें नहीं बता रहे, विकल्प नहीं बता रहे, 4 विकल्प दिए होंगे। अब इसी में कहता कि ये दिया हुआ है भिन्न, कहता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता तब ये सही कर लेते। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा क्या है? 1/3, फिर उससे बड़ा 2/5, फिर उससे बड़ा 3/7, फिर 5/6। तो जिस विकल्प में ये होता है आरोही क्रम पूछता तो वो सही हो जाता, अवरोही क्रम इसी का पूछता। क्या पूछता? अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा पहले 5/6 का सबसे बड़ा आया है, फिर 3/7, फिर 2/5, फिर 1/3। तो इसके द्वारा देखिए बिल्कुल निश्चित ही सवाल अगर भिन्न से आते हैं तो छोटी बड़ी भिन्न पूछता है आपसे। बस जैसे संख्या यहां पर ज्यादा दे देगा कि जितनी ज्यादा देर आप कैलकुलेशन में डटे लगे रहो। लेकिन जब ये विधि आप अपनाओगे, देखिए इससे छोटी बड़ी भिन्न छांट लोगे आप, आरोही अवरोही क्रम छांट लोगे। अब हम बात करेंगे भिन्नों के लासा और मासा की। भिन्नों के लासा और मासा की। देखिए भिन्नों के लासा और मासा की बात करें। सबसे पहले तो भिन्नों का लासा मासा निकालना तो हम बता रहे हैं, लेकिन कहीं भाषा के रूप में सवाल लिखा हो तो आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा। अगर लिखा हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है? लासा। न्यूनतम कह दे तो क्या ज्ञात करना है? लासा। बड़ी से बड़ी कह दे मासा, अधिकतम कह दे मासा। लासा और मासा ज्ञात करना जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना।
जैसे कि 2 और 4 का, पहले हम तुम्हें मासा लासा ज्ञात करना बताते हैं। 2 और 4 का तुम्हें अगर ज्ञात करना है मासा, क्या ज्ञात करना है, तो इसका गुणनखंड करिए, क्या होगा 1 गुणते 2, इसका क्या होगा 2 गुणते 2 गुणते 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मासा क्या होता है, 2 पद है तो जो दोनों में मिले, एक इसमें भी है इसमें भी है, गुणते 2, एक इसमें एक इसमें है, क्या हो गया मासा। लासा समझिए 2 और 4 का लासा ही समझिए, 1 गुणते 2 1 गुणते 2 गुणते 2। लासा में क्या होता है, लिए सब पद जाते हैं लेकिन ज्यादा बार वाले, एक इसमें एक बार है इसमें भी एक बार, ज्यादा बार कितनी बार हुआ, 1 बार। 2 इसमें 1 बार है इसमें 2 बार है, ज्यादा बार कितनी बार हुआ, 2 बार। तो लासा और मासा का मतलब समझे। मासा में क्या किया जाता है, समझ लो मासा का मतलब कॉमन लेना है आपको, यानी जो सब में मिल रहा हो, जो सब में उभयनिष्ठ हो। जैसे कि 2 और 3 का मासा हम कहते क्या होगा, 2 और 3 का मासा क्या होगा, अरे इसको लिख दो 1 गुणते 2 1 गुणते 3। हमने कहा जो दोनों में मिले, जब कुछ ना मिले तब भी मासा 1 होता है। इसी तरीके के प्रश्न कंपटीशन में आते हैं कि 2 और, मतलब तुम सोचो कि मासा तुम्हें पढ़ाया गया कि ढूंढ लो जो दोनों में मिले, अब इसमें तुमको ढूंढ ही नहीं पा रहे हो तो वो ऑप्शन उसमें सबसे पहले लिखा होगा 0, और तुम क्या करोगे, उसी 0 में लगाओगे और मोदी की तरीके 56 सीना करोगे, चले आइए खूब खुशी खुशी। जैसे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, हमने बताया था। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम भिन्नों के लासा और मासा की बात करते हैं। जैसे कि प्रश्न मान लो लिखा हो 3/8 3/8 कामा 8/15 कामा 15/32 का मासा होगा। ए विकल्प है 1/445, बी विकल्प है आपका 1/435, सी विकल्प है आपका 1/460 और डी विकल्प है आपका 1/480। इसका क्या निकालना है तुम्हें, मासा। 3/8 8/15 और 15/32। देखिए मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, भिन्न का मासा या लासा ज्ञात करने के लिए पहले हम तुम्हें विधि बता दें। अगर मासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भिन्न का मासा, तो अंश का मासा ज्ञात करो, अंश का मासा ज्ञात करो बटे हर का लासा ज्ञात करो, हर का लासा ज्ञात करो। कब, जब भिन्न का क्या ज्ञात करना हो, मासा, और भिन्न का अगर ज्ञात करना हो आपको, भिन्न का लासा ज्ञात करना हो तो अंश का लासा ज्ञात करो, अंश का लासा बटे हर का मासा ज्ञात कर दो, वही होगा उस भिन्न का लासा। अगर भिन्न का मासा ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करोगे, अंश का मासा और हर का लासा, और भिन्न का अगर लासा ज्ञात करना है तो चलिए, तो अब देखिए पहले 3, इसका मासा ज्ञात करना है तो अंश का पहले मासा ज्ञात कर लो। 3, 8 और 15 का मासा क्या होगा, बताओ क्या होगा, हमने मासा ज्ञात करना बताया, 1 होगा यार भाई। 3 का 1 गुणते 3, 8 का 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1, 15 का 3 गुणते 5 गुणते 1। अब देखिए 3 पद है, मासा में क्या होना चाहिए, तीनों में जो मिले, तीनों में क्या मिल रहा है, केवल 1, तो क्या हो गया मासा इसका 1। तो 3, 8, 15 का मासा बटे 8, 15, 32 का लासा। अभी हमने सूत्र क्या बताया, अगर मासा ज्ञात करना है भिन्न का तो अंश का मासा बटे हर का लासा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर आप परेशान रहते हो, कर नहीं पाते हो। तो इसका मासा कितना आया, 1। अब इसका लासा ज्ञात कर लो,
नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लोगे आप ना, 8, 15 और 32 का कैसे कटेगा? 2 से 4, 15 नहीं कटेगा, 16 दूनी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 15 और 8, फिर 2 से कटेगा, 1, 15, 4, फिर कटेगा, 1, 15, 2, फिर कटेगा, 1, 15, 1, फिर 3 से 1, 5, 1 और 5 से 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और गुणते 15, 32 गुणते 15, 5 दूनी 10, 32 गुणते 15, अच्छा 15 दूनी 30 हासिल, 3 15 से 45 और 3 48, 1/480 है विकल्प कहीं? ये विकल्प सही होगा। नहीं जानते हो तो बहुत देर परेशान रहोगे। समझ गए? यानी किसी भी भिन्न का आप क्या ज्ञात कर सकते हो? मासा और लासा ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? चलिए एक सवाल हम आपको देते हैं, उसको लगाकर बताना है, और जो ऑनलाइन बाय लड़के हैं वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे कि कितना आएगा। सवाल है आपका 1/3, करिए हल जरा। 1/3 कामा 2/9 कामा 5/24 कामा 4/27 का लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है आपका 30/5, बी ऑप्शन है आपका 35/3, 25/3 में लिख सकते हैं, सी ऑप्शन आपका है 20/3 और डी ऑप्शन है आपका 4/50। 1/3, 2/9, 5/24 और 4/27, इसका आपको लासा ज्ञात करना है।